हेलो गाइज, वेलकम टू मेरा सल्तानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज हम अलंकार में पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से आज अलंकार टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइज विनोक्ति अलंकार। अच्छा, एक चीज़ और गाइज, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई अगला नया टॉपिक चाहिए हिंदी में तो हम उसे स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें अपनी ये बातें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं विनोक्ति अलंकार की। जहाँ बिना शब्द के द्वारा किसी की व्यर्थता बताई जाए उसे विनोक्ति अलंकार कहते हैं। बिना शब्द के द्वारा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, सर बिनु सरसिज सरसिज बिनु सर, सर सरजिस सर सरसिज बिनु सुरे, तन बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, तन यौवन प्रिय दूरी। विद्यापति जी की पंक्तियाँ हैं। इसका जो अर्थ है, सूरज के बिना तालाब, तालाब के बिना कमल, तथा उसी प्रकार प्रियतम बिना शरीर और शरीर के बिना यौवन की व्यर्थता को यहाँ पर बताया गया है। तो ये विनोक्ति अलंकार है जहाँ पर जो है बिना शब्द के द्वारा किसी की व्यर्थता को बताया जाता है। इसी में जो है अगला जो अलंकार आएगा अन्योक्ति अलंकार है। अन्य धन उक्ति से मिलकर बना हुआ है शब्द। परिभाषा देखते हैं। जब कोई बात सीधे रूप में ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब कोई बात सीधे रूप में न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण से इसे भी समझते हैं। जिस दिन देखे वे कुसुम गई सुबुती बहार, अब अली रही गुलाब में अब कंटीली तार। ठीक है, जब तक उसे जो है सुबुती थी, ठीक है ना, तो अच्छे दिन जब वो व्यतीत हो रहे थे, जब तो तब उसे जो है इस चीज़ का कोई एहसास नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब जो है कली में जो है ना, कंटीली में खाली जो डार है उसमें खाली कांटे ही कांटे रह गए हैं। तो ये बात कही गई है इसमें। ठीक है, यानी कि कोई बात सीधे रूप में न कहकर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप में यहाँ पर कही जा रही है। नहीं पराग नहीं नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंधयो आगे कौन हवाल। ठीक है, अगला है विभावना अलंकार। तो जहाँ विभावना अलंकार में क्या होता है, जहाँ बिना कारण के काम होता है, ठीक है, या कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है, उसे बोलते हैं विभावना अलंकार। ठीक हो गया। उदाहरण देख लेते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, इसमें समझने वाली बातें कुछ है नहीं, परिभाषा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आगे है व्यतिरेक अलंकार। जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कभी कविन पे कहत न जाना। आगे है गाइज विरोधाभास अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न होते हुए भी विरोध की प्रतीति हो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, भर लाऊं सीपी में सागर, पीरी मेरी अब हार विजय क्या। महादेवी जी की पंक्तियां हैं। सीपी में भला सागर को कैसे भरा जा सकता है। ठीक है, ये जो है विरोधाभास अलंकार है। आगे है मूक गिरवर के मुखरित ज्ञान। जो यहाँ पर मूक गिरवर के ज्ञान को मुखरित में विरोधाभास जो है दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाम से पता चल रहा है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख चोटी, भाग उठा भय में मानकर सर पर सापन लूटी। ठीक है ना, समझ रहे होंगे कि जो मुन्ना है मम्मी के सर पर जो है
दो चोटी को देखकर जो है भाग उठा, उसने समझा क्या था, सांप समझा था सार, इसलिए। ठीक है, तो भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांति हो गई है। आगे है संदेह अलंकार, जहाँ पर अंत तक संशय बना रहता है उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी की सारी है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण से आप परिभाषा को समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। आगे है प्रश्न अलंकार, यदि किसी पद में प्रश्न किया जाए, ठीक है, जैसे कौन रोक सकता है उसकी गति, गरजे उठते जब मेघ, प्रश्न अलंकार। आगे है उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ जो है उल्लेख अलंकार होता है। ठीक, इसी का अगला उदाहरण देख लेते हैं गाइज। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, है सत्य तू सूजन में। ठीक है, सो गाइज ये जो है अर्थालंकार हम लोग कवर कर रहे हैं। शब्दालंकार इम्पोर्टेंट हैं और अर्थालंकार के शुरुआत के भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की, जहाँ वस्तु या प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या, सुंदरी सुंदरी परिसी धीरे धीरे। ठीक है ना, तो वस्तु और प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से हो रही है। संध्या का मतलब है शाम से। ठीक है, तो याद रखना। आगे है आए बसंत महंत, बसंत महीना या ऋतु से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना हो रही है साधु से। ठीक है, ऐसे ही अगला है दृष्टांत अलंकार, जब कोई कही गई बात को सिद्ध करने के लिए प्रामाणिकता के तौर पर कोई दूसरी बात कही जाए उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इसमें दो पंक्तियों और एक विचार होता है। ठीक है, इसमें पंक्तियां रहेंगी दो, लेकिन विचार क्या रहेगा, एक ही रहेगा गाइस। ठीक है गाइस, इसका उदाहरण और देख लेते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस रसरी आवत जाते ही शिल्प पर पड़त निषाद। अभ्यास करने से सब मिल जाता है, जिस प्रकार रस्सी बार बार घिसने से पत्थर पर निशान छोड़ देती है। ठीक है ना, ऐसे अगला, मनुष्य जन्म दुर्लभ है होए न दूजी बार, पका फल जो गिरी बोहरी न लगे डार पर। ठीक है ना, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। ठीक है ना, बार बार तो मिलता नहीं है। जब पका फल है जो, वो भी अगर गिर गया तो वह डार पर फिर से नहीं लग सकता। सो गाइस, इस तरीके से हमारा हो गया है अलंकार पूरा। ठीक है, अब बात करेंगे आगे हम इसमें प्रैक्टिस सेट में, और जिस बेस पे हमने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे को फॉलो कीजिए। जिस भी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर आपको चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।